उमा महेश्वर व्रत की महिमा। इसके पालन से शारदा को शिवलोक की प्राप्ति तथा सतकथा श्रवण का महात्म्य और ब्राह्मण खंड की समाप्ति। सूत जी कहते हैं, अंतरदेशों में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और विद्वान थे। ब्राह्मण के एक कन्या हुई जिसका नाम शारदा रखा गया। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासन करके जब लौटने लगे तब अंधकार पूर्ण मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास, ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने घर लौट गए। विधवा शारदा पिता के घर में रह गई। एक दिन नैद्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे, शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे। अतः शारदा ही उनके समीप आई और इस प्रकार बोली, महाभाग, आपका स्वागत है। इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है। आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? यूं कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत विस्मित हुई और हाथ जोड़कर बोली, ब्राह्मण, आपका वचन सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु यह मुझ अभागिनी के लिए कैसे सफल होगा? मैं विधवा हूँ, आपके इस आशीर्वादों की पात्र कैसे हो सकूंगी? मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ कहा है मैं उसे अवश्य सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागनी होगी। शारदा ने कहा, ब्रह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का मैं भी यत्र पूर्वक पालन करूंगी। मुझे यह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। मुनि बोले, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनावे जो चंदोवे आदि से अलंकृत हो। उसे फल, फूल, पल्लव और वंदनवारों से सजावे। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करे। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि करके उसके ऊपर कुशा रखे और कुशा के ऊपर जलपूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखे। वस्त्र के ऊपर सोने की 2 प्रतिमाएं जो शिव पार्वती के प्रतीक हैं स्थापित करे। तत्पश्चात भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उसकी पूजा करे। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से नहलावे। 11 रुद्र मंत्र का जाप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से आमंत्रित करे। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधार कर पूजा करे। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। पीठ को आमंत्रित करके प्राणायाम करे।
भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर यूं संकल्प पढ़े, मेरे सैकड़ों जन्मों में जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का विनाश करने के लिए मैं शिव की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की बुद्धि तथा स्वर्ग एवं मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव और पार्वती का ध्यान करे। अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जाप करे। जप के पश्चात ब्रह्मा पूजन प्रारंभ करे। दोनों स्वर्ण प्रतिमाओं में शिव पार्वती का आवाहन करके उनके लिए आसन आदि दे। फिर निम्नांकित मंत्र से मंत्रज्ञ पुरुष उन्हें अर्घ्य दे। तीनों लोकों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वती नाथ आपको नमस्कार है। व्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी शिवप्रिय आप यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्र चित्त होकर उन्हें अर्घ्य दे। फिर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत, धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ावे। खीर के साथ में घी तैयार किया हुआ निवेद्य अर्पण करे। तत्पश्चात मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविप्य की आहुति दे। फिर निवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्पण करें और मन को एकाग्र करके नमस्कार करें। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन करावे। इसी प्रकार सायंकाल की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति ले रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करें। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में इस व्रत का पालन करता रहे। वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्रीय का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान करावे। आग मोक्त मंत्रों से शिव पार्वती की भली भांति पूजा करे। अंत में वस्त्र, सुवर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ, स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। शुभे मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर नैद्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके माता पिता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा मुनि भोजन करके सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे सब हाथ जोड़कर बोले, मुने, आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और यह घर भी सार्थक हो गया। आप हमारे घर के पास ही निवास करें और जो यह घर कटा मठ है यह स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसी में रहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया।
वर्ष व्यतीत होने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथा योग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा के नैध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। तदनंतर प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या एवं समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सन्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि बोले, देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंध होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट हो यह आशीर्वाद दिया है कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको नमस्कार है। श्री पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, यह शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पुत्री थी। उस समय इसका नाम भामनी था। भामनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामनी ने रूप वशीकरण आदि छल पूर्ण उपायों से पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ एवं पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी और उसी दशा में समयानुसार उसकी मृत्यु हो गई। भामनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर मोहित हो गया था। एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। अतः इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन, संपत्ति, स्त्री तथा सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। यह शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्नावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समागम से यह कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं प्रकट हुई हूँ। तदनंतर महादेवी पार्वती ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी, तुम मेरी उत्तम बात सुनो।
जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त होगी। ऐसा कहकर जगन माता पार्वती अंतर्धान हो गई। वह कन्या करुणामयी पार्वती का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उनके माता पिता से एकांत में सब बात बताई। तत्पश्चात वे चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती सुनकर सब लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब यह असह बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर गए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सब ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ बड़े लोग क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार व्यक्त किया, यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुड़वाकर नाक और कान कटवा दिए जाएं और इसे कुल की जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। यह सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। इसी समय सबको आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने ना तो कोई पाप किया है, ना कुल में कलंक लगाया है और ना इसके पतिव्रति का भंग ही हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे कुलटा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जी हाँ तत्काल विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ अविश्वासी मनुष्य बोल उठे, यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जी हाँ दो टूक हो गई। फिर तो सब जाति भाई, बंधु बांधव, स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। दूसरे लोग कहने लगे, देवता झूठ नहीं बोलते, परंतु यह समझ में नहीं आता कि इसने कैसे गर्भ धारण किया। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक वृद्ध पुरुष ने कहा, यह जो कुछ देखने और सुनने में आता है, वह संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षणभंगर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, अतः उस ईश्वर की लीला का रहस्य कौन जानता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इस प्रकार यह कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बातें पूछें। इस निश्चय के अनुसार स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस विषय में पूछा। शारदा ने उन स्त्रियों को अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूर्ण रूप से कह सुनाया। यथार्थ बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्न चित्त हो अपने अपने घर को गए। तदनंतर शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बालावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके
परम बुद्धिमान हो गया। तत्पश्चात गुरु ने समय पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेव नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीला पूर्वक पढ़ डाला। तदनंतर त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सब देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचाने हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित हो उसके समीप आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी स्त्री हो? कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सब वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने पुनः प्रश्न किया, देवी, यह किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? शारदा बोली, स्वामी, यह सब विद्याओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर इसको लोग शारदेव कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया, फिर इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन ही प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदेव को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुला ले गए। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास व्यतीत किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर भी दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान में बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है, उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथा श्रवण से चित्त अधिकाधिक शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा सच्चित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त होते हैं। अतः जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथामृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करते हैं। नाना प्रकार के गुण विभेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मनवाड़ी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं, मैं उन अनंतनाधन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। ब्रह्मोत्तर खंड संपूर्ण
ब्रह्मा श्री परमात्मने नमः, श्री उमा महेश्वराय नमः। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण काशी खंड पूर्वार्ध। मेरुगिरी से स्पर्धा करके विंध्याचल का सूर्य के मार्ग को रोकना और ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं का काशी में अगस्त्य मुनि के समीप जाना, जिनका मुख गजराज के मुख के समान है, जो महादेव जी की प्रिया पार्वती जी के लाडले पुत्र हैं, सबके महान शासक हैं तथा रोग शोक से सर्वदा रहित हैं, उन श्री गणेश जी का हम चिंतन करते हैं, जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी यहाँ पृथ्वी से संबंध नहीं रखती, जो पद में स्वर्ग से ऊंची होने पर भी नीचे के लोक में स्थापित की गई है, जो पाश भौतिक जगत में आबद्ध प्रविष्ट होने पर भी सबको मोक्ष देने वाली है, जिसमें मरे हुए सभी जीव अमृतमय ब्रह्मा हो जाते हैं, जो सदा तीनों लोकों में पवित्र नदी श्री गंगा जी के तट पर सुशोभित है और देवता भी जिसका सेवन करते हैं, वह त्रिपुरारी महादेव जी की राजधानी काशीपुरी संपूर्ण जगत को विनाश से बचावे। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद नर्मदा के जल में स्नान और श्री ओंकार नाथ जी का भली भांति पूजन करके जब आगे गए, तब उन्हें वह विंध्य पर्वत दिखाई दिया, जो संसार ताप का संहार करने वाली नर्मदा नदी के जल से सुशोभित होता है। आकाश को अपने तेज से प्रभावित करने वाले नारद जी को दूर से आते देख गिरिराज विंध्य ने उनकी आगमनी की। ब्रह्मा कुमार के तेज से उसका आंतरिक अंधकार दूर हो गया था। वह ब्रह्मा तेज से प्रभावित हो नारद जी के प्रति आदर का भाव रखकर उनका उत्तम सत्कार करने को उद्यत हुआ। ऊपर से कठोर होने पर भी विंध्यगिरि ने कोमलता धारण की। स्थावर जंगम दोनों रूपों में उसकी कोमलता देखकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने घर पर आते हुए बड़े या छोटों को देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है। आयु में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। विंध्यागिरि ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर महामुनि नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी दोनों हाथों से उसे उठाकर आशीर्वाद से प्रसन्न करके उसके दिए हुए आसन पर बैठे। विंध्य ने दही, शहद, घी, जल से भीगे अक्षत, दूर्वा, तिल, कुश और पुष्प, इन 8 अंगों से युक्त अर्घ देकर मुनि का पूजन किया। फिर पैर दबाने आदि सेवा के द्वारा उसने थके हुए मुनि की थकावट दूर की। जब मुनि विश्राम कर चुके, तब विंध्यागिरि ने विनती भाव से कहा, मुने, आज आपके चरणों की धूलि पड़ने से मेरे भीतर का रजोगुण तत्काल दूर हो गया और आपके अंगों के तेज से मेरे भीतर का तमोगुण भी सहसा नष्ट हो गया। देवर्षे, आज ही मेरे लिए सुदिन है। पूर्व जन्मों के किए हुए मेरे चिर संचित पुण्य आज ही फलीभूत हुए हैं। विंध्यगिरि की यह बात सुनकर नारद जी कुछ लंबी सांस खींचकर रह गए। तब सब पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य ने कहा, सब अर्थों के ज्ञाता विप्रवर, मुझे अपने उच्छ्वास का कारण बताइए। नारद जी ने मन ही मन सोचा, बढ़ते हुए अभिमान का संसर्ग किसी के लिए बड़प्पन का कारण नहीं है, अतः आज विंध्यगिरि का बल देखना चाहिए। यूं सोचकर मुनि बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि तुम्हारा अपमान करता है, इसीलिए मैंने लंबी सांस खींची है और यह बात तुमसे बता दी है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर नारद मुनि आकाश मार्ग से चले गए। मुनि के जाते ही विंध्याचल अत्यंत उद्विग्न चित्त हो बड़ी चिंता में पड़ गया और मन ही मन कहने लगा, जिसने शास्त्र का एक अंश भी नहीं पढ़ा है, उसके जीवन को धिक्कार है। जो उद्योगहीन है और उसके जीने को भी धिक्कार है, और जिसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता, उसके जीने को भी धिक्कार है। पुरानी बातों को जानने वाला विद्वान पुरुषों ने यह ठीक ही कहा है कि चिंता का स्वरूप बड़ा भयंकर है। चिंता ना तो औषधों से शांत होती है और ना दूसरे किसी के उपाय से। चिंता रूपी ज्वर मनुष्यों को भूख, नींद और बल हर लेता है। रूप, उत्साह, बुद्धि, संपत्ति और जीवन को भी नष्ट कर देता है।
ज्वर 6 दिन व्यतीत होने पर जीर्ण ज्वर कहलाता है, किंतु तीव्र चिंता ज्वर प्रतिदिन न्यूनता को प्राप्त होता है। इसे दूर करने में धनवंतरी भी धनवाद के प्राप्त नहीं हो पाते। इसमें चरक भी विचरण नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, नास्ति दोनों अश्विनी कुमार भी इसमें सत्य नहीं हो पाते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरु पर्वत को परास्त करूं? यहाँ उचित और अनुचित के विचारक का कोई उपयोग नहीं है, अथवा इन व्यर्थ की चिंताओं से क्या लाभ? मैं विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान विश्वनाथ की शरण में चलूं, वे ही मुझे बुद्धि प्रदान करेंगे। ग्रह, नक्षत्र और तारागणों के साथ भगवान सूर्य मेरु को अधिक बलवान मानकर प्रतिदिन उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। यही सब बातें सोचकर विंध्यगिरि ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा, मानो वह अपने शिखरों से अनंत आकाश का अंत कर देना चाहता हो। गिरिराज विंध्य सूर्य का मार्ग रोककर ही कुछ स्वस्थ सा हुआ। तदनंतर अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य उदयाचल पर्वत पर उदित हुए और क्रमशः दक्षिण दिशा की ओर चले, किंतु जब उनके घोड़े आगे न बढ़ सके तब अनुरु अरुण नामक सारथी ने सूचित किया, भानुदेव, अभिमान से ऊंचे उठा हुआ यह विंध्य पर्वत आकाश का मार्ग रोककर खड़ा है। आप जो मेरुगिरि की प्रदक्षिणा किया करते हैं, उसके कारण यह गिरिराज मेरु से लाग डांट रखता है। अनुरु की बात सुनकर भगवान सूर्य ने मन ही मन सोचा, अहो, आकाश मार्ग भी रोका जाता है, यह बड़े विस्मय की बात है। जो आधे पल में 2200 योजन चलते हैं, वे सूर्य भी दैववश एक ही जगह अधिक समय तक रुके रह गए। इस प्रकार दीर्घ काल तक प्रचंड रश्मि सूर्य के ठहर जाने से पूर्व और उत्तर दिशा में रहने वाले जीव उनकी किरणों के ताप से संतप्त हो बहुत व्याकुल हो गए। दक्षिण और पश्चिम के लोग लेटे हुए ही ग्रह तथा नक्षत्रों सहित आकाश को देखने लगे। वे सोचते थे, सूर्य का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए यह दिन नहीं है और रात भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गए, आकाश के तारे भी लुप्त हो जाते हैं, अतः यह कौन सा समय है, इसका पता नहीं चलता। पृथ्वी पर स्वाहा, स्वधा और वशटकार का सर्वथा अभाव हो गया। पश्च यज्ञ कर्म का लोप हो जाने से तीनों लोग कांप उठे। चित्रगुप्त आदि लोग सूर्य से ही काल का ज्ञान रखते हैं। एकमात्र भगवान सूर्य ही जगत के सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। सूर्य देव की गति रुक जाने से तीनों लोग स्तब्ध हो उठे। जो जहाँ था वहीं चित्र लिखित सा रह गया। एक और तो रात के अंधेरे से और दूसरी ओर सूर्य की गर्मी से बहुत से जीवों की मृत्यु हो गई। समस्त चेतन जगत भय से इधर उधर भागने लगा। यह अवस्था देख सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनके गुणगान करने लगे। देवता बोले, पर ब्रह्म स्वरूप हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जिनका स्वरूप किसी को ज्ञात नहीं है, जो कैवल्य एवं अमृत रूप हैं, जिन्हें इंद्रियां और उनके अधिष्ठाता देवता भी नहीं जानते, जहाँ मन की भी पहुँच नहीं है और जहाँ वाणी का भी प्रस्तार नहीं हो पाता, उन सच्चिदानंदमय परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी जन अविचल भाव से समाधि में स्थित हो ध्यान के द्वारा अपने हृदयाकाश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो काल से परे होकर भी काल स्वरूप हैं, स्वेच्छा से पुरुष रूप धारण करते हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण जिनके स्वरूप हैं तथा गुणों की साम्यावस्था रूप प्रकृति भी जिनका ही रूप है, उन ब्रह्मा विष्णु शिव रूप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रभो, वेद आपके निश्वास हैं, संपूर्ण विश्व आपके एक अंश में स्थित है, भूलोक आपके मस्तक से प्रकट हुआ है, आपकी नाभि से अंतरिक्ष लोक का आविर्भाव हुआ है और वनस्पति आपके लोम हैं। भगवान, चंद्रमा आपके मन से और सूर्य आपके नेत्र से उत्पन्न हुए हैं। देव, आप ही सब कुछ हैं,
आप में ही सबकी स्थिति है। आप परमेश्वर से यह संपूर्ण जगत भली भांति व्याप्त है। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति करके सब देवता दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ। उठो और इच्छा अनुसार वर मांगो। देवता लोग जब प्रणाम करके खड़े हुए, तब ब्रह्मा जी ने उनसे पुनः इस प्रकार कहा, विंध्याचल मेरु पर्वत से डाह करता है, इसलिए उसने सूर्य मार्ग रोक रखा है। इसी संकट को टालने के लिए तुम लोग मेरे पास आए हो, अतः इसके लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बतलाता हूँ। मित्रा वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त बड़े भारी तपस्वी हैं। सबको मुक्ति देने वाले अविमुक्त नामक महाक्षेत्र काशी में, जहाँ तारक मंत्र का उपदेश देने के लिए साक्षात विश्वनाथ जी सदा विद्यमान रहते हैं, वे अगस्त मुनि भगवान विश्वनाथ में मन लगाकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्हीं से इस कार्य के लिए याचना करो, वे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर सब देवता आपस में कहने लगे, अहो, हम परम धन्य हैं, क्योंकि इसी कार्य के प्रसंग से हमें मंगलमयी काशी और कल्याणमयी काशीपतिका का भी दर्शन प्राप्त होगा। हमने ब्रह्मा जी के मुख से जो काशी की चर्चा सुनी है, उसके श्रवण जनित पुण्य से आज काशी में पहुँचेंगे। ऐसा कहते हुए सब देवता प्रसन्न मुख हो काशीपुरी में आए। महर्षियों सहित देवताओं ने काशीपुरी में पहुंचकर पहले मणिकर्णिका तीर्थ में विधि पूर्वक वस्त्र सहित स्नान और संध्योपासन आदि पुण्य कर्म किया। तत्पश्चात विश्वनाथ जी का दर्शन, नमस्कार और स्तवन करके वे परोपकार के लिए उस स्थान पर गए जहां अगस्त मुनि रहते थे। वे मुनि अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके उनके सामने कुंड निर्माण कराकर वहां शतरुद्रीय सूक्त का स्थिर चित्त से जप करते थे। उनको दूर से ही देखकर देवता परस्पर इस प्रकार कहने लगे, अहो, इस आश्रम के चारों ओर हिंसक जीव भी सात्विक दिखाई देते हैं। अपने स्वाभाविक वैर को भी त्याग कर प्रेम पूर्वक रहते हैं, किंतु जो मनुष्य पाप से मोहित होकर मांस पकाता है, वह उस पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में निवास करता है। जो दूषित बुद्धि वाले मनुष्य पराये प्राणों से अपने प्राणों का पोषण करते हैं, वे एक कल्प तक नरक भोग कर इस संसार में जन्म लेते हैं और उन्हीं प्राणियों के खाद्य बनते हैं। भूख से प्राण निकलकर कंठ तक आ गए हों तो भी मांस नहीं खाना चाहिए। ये हिंसक जीव भी मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, जो अगस्त जी की सेवा से ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए हैं कि हिंसा की ओर इनका मन जाता ही नहीं। कहाँ मांस भक्षण और कहाँ भगवान शिव की भक्ति। जो मद्य और मांस में आसक्त हैं, उनसे भगवान शंकर बहुत दूर रहते हैं। भगवान शिव के प्रसाद के बिना भ्रम का कहीं नाश नहीं होता। इस प्रकार आश्रम के पास विचरने वाले पशु पक्षियों को भी मुनियों के समान वर्ताव करते देख देवताओं ने यह समझा कि यह इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है, क्योंकि भगवान विश्वनाथ एक क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षियों को भी मृत्यु काल में तारक मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करेंगे। इस तरह आश्चर्य में पड़े हुए देवता ज्यों ही मुनि के आश्रम पर पहुँचे, त्यों ही वहाँ के पक्षी समूह को देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। पढ़ती हुई मैना तोते को सार तत्व का उपदेश देती हुई कह रही थी, हे शुक, इस अपार संसार सागर से पार उतरने वाले केवल भगवान शिव हैं। कोयल कोमल वाणी में अपनी कूक सुनाती हुई कहती थी, काशी निवासी प्राणियों को कलयुग और यमराज अपना ग्रास नहीं बनाता। वहाँ के पशुओं और पक्षियों की ऐसी चेष्टा देखकर देवता आपस में कहने लगे, ये काशी निवासी पशु पक्षी और मृग धन्य हैं,
जिनकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती। देवता ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं क्योंकि उनका पुनर्जन्म से पिंड नहीं छूटता। ऐसा कहते हुए देवताओं ने मुनि की पर्णकुटी देखी और होम एवं धूप की सुगंध से सुवासित तथा बहुत से ब्रह्मचारी विद्यार्थियों से सुशोभित थी। पतिव्रता शिरोमणि लोपामुद्रा के चरण चिन्हों से चिन्हित पर्णकुटी के आंगन को देखकर सब देवताओं ने नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य समाधि से उठकर कुशासन पर बैठे थे। उनका दर्शन करके इंद्रादि देवता प्रसन्न मुख हो उज्ज्वल स्वर से बोले, जय हो जय हो। मुनि उठकर खड़े हो गए और उन सबको यथा योग्य आसन पर बैठाया। आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया और वहां आने का कारण, महर्षि आप प्रणव हैं और ये लोपामुद्रा श्रुति हैं। आप मूर्तिमान तप हैं और ये क्षमा हैं। आप फल हैं और ये सत्क्रिया हैं। महामुने इन्हें अपने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय हैं। आप में तपस्या की संपत्ति है, आप में स्थिर ब्रह्म तेज है, आप में पुण्य की उत्कृष्ट शोभा है, आप में उदारता है और आप में विवेकशील मन है। आपकी सधर्मिणी ये कल्याणमयी लोपामुद्रा बड़ी प्रतिव्रता है। आपके शरीर की छाया के तुल्य हैं। इनकी चर्चा भी पुण्य देने वाली है। मुने, ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती, आपके खड़े होने पर स्वयं भी खड़ी रहती, आपके सो जाने पर सोती और आपसे पहले जाग उठती हैं। ये कभी अपने आप को आपके समान अलंकारहीन अवस्था में नहीं उपस्थित करती। जब आप किसी कार्य से कहीं परदेश में जाते हैं तब ये एक भी अलंकार धारण नहीं करती। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से ये कभी आपका नाम नहीं उच्चारण करती हैं। दूसरे पुरुष का नाम भी ये कभी अपनी जीभ पर नहीं लाती हैं। ये कड़वी बात सह लेती हैं किंतु स्वयं बदले में कोई कटु वचन मुंह से नहीं निकालती। आपके द्वारा ताड़ना पाकर भी प्रसन्न ही होती हैं। जब आप इनसे कहते हैं प्रिय अमुक कार्य करो, तब ये उत्तर देती हैं स्वामिन अभी किया। आप समझ लें वह काम पूरा हो गया। आपके बुलाने पर ये घर के आवश्यक काम छोड़कर भी तुरंत चली आती हैं और कहती हैं प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया है? आज्ञा देकर मुझे अपने प्रसाद की भागिनी बनाइए। ये दरवाजे पर देर तक नहीं खड़ी होती, द्वार पर बैठती और सोती भी नहीं है। आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु किसी को नहीं देती। आप न कहें तब भी ये स्वयं ही आपके लिए पूजा का सब सामान जुटा देती हैं। नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती हैं। सेवा के लिए अवसर देखती रहती हैं और जिस समय जो वस्तु आवश्यक अथवा उचित है वह सब बिना किसी उद्वेग के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित करती हैं। पति के भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती और पति की दी हुई प्रत्येक वस्तु को महाप्रसाद कहकर शिरोधार्य करती हैं। देवता, पितर और अतिथियों का तथा सेवकों, गौओं और याचिकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना ये कभी भोजन नहीं करती। वस्त्र, आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती हैं। यह गृह कार्य में कुशल हैं, सदा प्रसन्न रहती हैं, फजूल खर्च नहीं करती एवं आपकी आज्ञा लिए बिना ये कोई उपवास और व्रत आदि नहीं करती हैं। जन समूह के द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों का दर्शन दूर से ही त्याग देती हैं। तीर्थ यात्रा आदि तथा विवाहोत्सव दर्शन आदि कार्यों के लिए भी ये कभी नहीं जाती हैं। पति सुख से सोए हों, आराम से बैठे हों अथवा अपनी मौज से कहीं रम रहे हों तो उस समय कोई अंतरंग कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं उठाती। रजस्वला होने पर ये 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाएं, तब तक अपनी बात भी पति के कानों में नहीं पड़ने देती।
भली भांति स्नान कर लेने पर पहले पति का ही मुंह देखती हैं और किसी का नहीं, अथवा यदि पति देव उपस्थित न हो तो मन ही मन उनका ध्यान करके सूर्य देव का दर्शन करती हैं। पति की आयु वृद्धि चाहती हुई पतिव्रता स्त्री अपने शरीर से हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल, चोली, पान, शुभ मांगलिक आभूषण कभी दूर नहीं करती। केशों का संवारना, वेणी गूंथना तथा हाथ और कान आदि के आभूषणों को धारण करना कभी बंद न करे। अपने स्वामी से द्वेष रखने वाली स्त्री से ये कभी बात तक नहीं करती हैं। ये कहीं भी अकेली नहीं रहती और न कभी नंगी होकर स्नान ही करती हैं। सती स्त्री को ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलौट, चक्की और चौखट पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी धृष्टता का परिचय न दे। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो वहीं सती स्त्री सदा प्रेम रखे। यही स्त्रियों का उत्तम व्रत, यही उनका परम धर्म और यही एकमात्र देव पूजा है कि वे पति की आज्ञा का उल्लंघन न करें। पति नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, बूढ़ा, अच्छी स्थिति वाला अथवा बुरी परिस्थिति में पड़ा हुआ हो तो भी पति का कभी त्याग न करें। पति के हर्ष में हर्ष माने और पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो। पुण्यात्मा सती संपत्ति और विपत्ति में भी पति के साथ एक रूप होकर रहे। पति को चिंता और परिश्रम में न डालें। तीर्थ स्नान की इच्छा रखने वाली स्त्री अपने पति का चरणोदक पिए, क्योंकि उसके लिए केवल पति ही भगवान शिव और विष्णु से बढ़कर है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम पालती हैं, वह अपने पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में गिरती है। जो स्वयं प्रसन्न रहकर पति को भी प्रसन्न रखती हैं, उसने तीनों लोकों को प्रसन्न कर लिया है। पिता थोड़ा सुख देता है, भाई थोड़ा सुख देता है और पुत्र भी थोड़ा ही सुख देता है। अपरिमित सुख देने वाला तो पति ही है, अतः उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए स्त्री को सबको छोड़कर केवल पति की पूजा करनी चाहिए। इतना कहकर बृहस्पति जी लोपामुद्रा से बोले, पति के चरणार विंदों पर दृष्टि रखने वाली महामाता लोपामुद्रे, हमने काशी में आकर जो गंगा स्नान किया है उसी का यह फल है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। लोपामुद्रा की इस प्रकार स्तुति करके देव गुरु ने अगस्त मुनि से कहा, महर्षि आप प्रणव हैं और ये लोपामुद्रा श्रुति हैं। आप मूर्तिमान तप हैं और ये क्षमा हैं। आप फल हैं और ये सत्क्रिया हैं। महामुने, इन्हें पाकर आप धन्य हैं। ये देवी पातिव्रत का मूर्तिमान तेज हैं और आप साक्षात सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तेज हैं। इस पर भी आप में यह तपस्या का तेज और बढ़ा हुआ है। भला आपके लिए कौन सा कार्य साध्य है? यद्यपि कुछ भी आपसे अविदित नहीं है, तथापि देवता लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वह मैं बतलाता हूँ। मुने ध्यान देकर सुने। विंध्य नाम से प्रसिद्ध पर्वत मेरु गिरी से डाह रखने के कारण बढ़कर इतना ऊंचा हो गया है कि उसने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया है। उसकी इस वृद्धि को आप रोकिए। देव गुरु का यह वचन सुनकर महामुनि अगस्त ने क्षण भर के लिए चित्त को एकाग्र किया और बहुत अच्छा आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। तत्पश्चात वे पुनः कुछ चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हो गए। अगस्त जी का काशीपुरी से प्रस्थान, विंध्य पर्वत को लघु रूप में रहने का आदेश और महालक्ष्मी की स्तुति। वेद व्यास जी कहते हैं, सूत तदनंतर ध्यान द्वारा भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त पुण्यमयी लोपामुद्रा से इस प्रकार बोले, प्रिय, काशी को लक्ष्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है
कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कभी अविमुक्त क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सदा सुलभ नहीं है। कहाँ विश्वाधार परमात्मा को प्रकाशित करने वाली काशीपुरी और कहाँ सब ओर से अत्यंत दुख देने वाला दूसरा कार्य। ऐसी काशी को शीघ्र काल में गाल से जाने वाला मनुष्य क्यों छोड़े, जो पाप एवं अविद्या का नाश करती है, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, गंगा जी के स्वच्छ जल से जिसकी शोभा हो रही है, जो भव बंधन का नाश करने वाली है, भगवान शिव और अन्नपूर्णा जी से कभी नहीं छोड़ते, तथा जो मोक्ष रूप मोती को प्रकट करने के लिए एकमात्र सीपी है, ऐसी मुक्तिमयी काशीपुरी को जीवन मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते। जो लहरें लेती हुई गंगा जी के जल से अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है, जो प्रलय काल में भी महादेव जी के त्रिशूल के अग्रभाग पर प्रस्थापित रहती है, ऐसी काशी को छोड़कर लोग अपने मन को जो अन्यत्र ले जाते हैं, उनकी कैसी जड़ता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भगवान विश्वनाथ की कृपा से ही काशी सुलभ होती है। काशी अपनी शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाली है। यहाँ मृत्यु काल में भगवान शंकर सब जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। वेदवादी विद्वान कहते हैं कि काशीपुरी में भगवान शिव तारक मंत्र के उपदेश से वहाँ रहने वाले सब जीवों को निश्चय ही मुक्त कर देते हैं। तदनंतर अगस्त मुनि काल भैरव जी के पास गए और प्रणाम करके बोले, भगवान, आप काशीपुरी के स्वामी हैं, अतः मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कालराज, मुझे निरपराध किस कारण आपकी यह अपराध दृष्टि हो गई है? क्यों आप मुझे काशी से अन्यत्र जाने का अवसर देते हैं? यक्षराज, आप क्यों मुझे काशी से बाहर भेजते हैं? इस प्रकार विरही की भांति विलाप करके हे काशी की रट लगाते हुए अगस्त मुनि अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ चले और आधे पल में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ विंध्य पर्वत ऊंचे आकाश को रोककर खड़ा था। मुनि ने अपने सामने ही खड़े हुए विंध्याचल पर दृष्टिपात किया। पर्वत भी पत्नी सहित अगस्त मुनि को अपने आगे खड़े देखकर कांप गया। वे तपस्या और क्रोध से तथा काशी के विरह से प्रकट हुई त्रिविध अग्नियों के प्रलयंकारी अनल की भांति अत्यंत प्रज्वलित से जान पड़ते थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही विंध्य पर्वत इतना छोटा हो गया मानो धरती में समा जाना चाहता हो। छोटा रूप धारण करके वह बोला, भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे योग्य सेवा के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करें। अगस्त जी बोले, विंध्य, तुम साधु पुरुष हो, बुद्धिमान हो और मुझे अच्छी तरह जानते हो। देखो, जब तक यहाँ पुनः लौटकर मेरा आना न हो तब तक तुम अत्यंत लघु रूप में ही रहो। यूं कहकर मुनि ने अपने पदार्पण से दक्षिण दिशा को सनाथ किया। मुनिवर अगस्त के चले जाने पर विंध्य पर्वत ने मन ही मन विचार किया, आज अगस्त्य मुनि ने जो मुझे शाप दिया है, इससे मैं समझता हूँ कि मेरा पुनः नया जन्म हुआ है। उस समय काल का ज्ञान रखने वाले अरुण सारथी ने अपने घोड़ों को आगे बढ़ाया। पहले की भांति सूर्यदेव के संचारण से संपूर्ण जगत पूर्णतः स्वस्थ हुआ। आज, कल अथवा परसों तक मुनि अवश्य आएंगे। मानो इसी चिंता के महाभार से दबा हुआ विंध्यगिरि ज्यों का त्यों स्थित है, परंतु आज तक न तो अगस्त मुनि आए और न ही पर्वत बढ़ा। मुनिवर अगस्त जी के गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए भी काशी विरह जनित महान संताप को नहीं छोड़ सके। वे पत्नी सहित विचरते हुए कोल्हापुर निवासिनी महालक्ष्मी जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप भगवान विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाली
तथा संपूर्ण विश्व की जननी हैं। कमल के कोमल गर्भ के सदृढ़ और गौर वर्ण वाली क्षीर सागर की पुत्री महालक्ष्मी, आप अपनी शरण में आए हुए प्रणत जनों का पालन करने वाली हैं। आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। मदन की एकमात्र जननी रुक्मणी रूप धारिणी लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रमा के समान मनोहारी मुख वाली देवी, आप ही चंद्रमा में चांदनी हैं, सूर्य में प्रभा हैं और तीनों लोकों में आप ही प्रभासित होती हैं। प्रणत जनों को आश्रय देने वाली माता लक्ष्मी, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हो। आप ही अग्नि में दाहिका शक्ति हैं। ब्रह्मा जी आपकी ही सहायता से विविध प्रकार के जगत की रचना किया करते हैं। संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी आपके ही भरोसे सबका पालन करते हैं। शरण में आकर चरण में मस्तक झुकाने वाले पुरुषों की निरंतर रक्षा करने वाली माता लक्ष्मी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। निर्मल स्वरूप वाली देवी, जिनको आपने त्याग दिया है, उन्हीं का भगवान रुद्र संहार करते हैं। वास्तव में आप ही जगत का पालन, संहार और सृष्टि करने वाली हैं। आप ही कार्य कारण रूप जगत हैं। निर्मल स्वरूपा लक्ष्मी, आपको प्राप्त करके ही भगवान श्री हरि सबके पूज्य बन गए हैं। माँ, आप प्रणत जनों का सदैव पालन करने वाली हैं। मुझ पर प्रसन्न हो शुभे। जिस पुरुष पर आपका करुणापूर्ण कटाक्ष होता है, संसार में एकमात्र वही शूरवीर, गुणवान, विद्वान, धन्य, मान्य, कुलीन, शीलवान, अनेक कलाओं का ज्ञाता और परम पवित्र माना जाता है। देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़ा, नपुंसक, तिनका, सरोवर, देव मंदिर, ग्रह, अन्न, रत्न, पशु पक्षी, शैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती हैं, समस्त संसार में केवल वही शोभा संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालय, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है और आपने जिसे त्याग दिया है वही सब इस जगत में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है वहीं उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, नलिन युग्म करा, माँ क्षीरोदजा, अमृत कुंभ करा, ईरा और विष्णु प्रिया, इन नामों का सदा जप करते हैं, उनके लिए कहाँ दुख है। इस प्रकार हरि प्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करके पत्नी सहित अगस्त मुनि ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मित्रा वरुण नंदन अगस्त, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाली पतिव्रते लोपामुद्रे, तुम भी उठो। मैं इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वर मांगो। यूं कहकर विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी ने मुनि पत्नी लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषणों से उन्हें विभूषित किया। तत्पश्चात वे पुनः बोली, मुने, मैं तुम्हारे आंतरिक तप का कारण जानती हूँ। यह सुनकर महाभाग मुनिवर अगस्त जी ने लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा, देवी, यदि मैं वर देने योग्य हूँ तो आप मेरे लिए यही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी इस स्तुति का जो सदा भक्ति पूर्वक पाठ करे, उन्हें कभी संताप और दरिद्रता न हो। लक्ष्मी जी ने कहा, मुने, अवमस्तु, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। इस स्तोत्र का पाठ मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला होगा। मुनीश्वर, आने वाले 29वें द्वापर में तुम व्यास होगे। उस समय काशी में आकर वेदों पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों का उपदेश देकर तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैं तुम्हारे हित की एक बात बतलाती हूँ, उसका पालन करो।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करो। ब्राह्मण वे तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बतलाएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त्य उस स्थान पर गए जहाँ श्री कार्तिकेय जी विराजमान हैं।